हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप कैंपेन से बाहर हो गई है। अफसोस देखें इस चीज़ का नहीं है कि हमें इस टीम से उम्मीदें थी कि आज का मैच अगर खेला जाएगा, आयरलैंड जीत भी जाएगा तो पाकिस्तान आगे टूर्नामेंट में कुछ अच्छा करेगी। इस तरह की कोई उम्मीदें नहीं थी। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं उस हिसाब से हमें उम्मीदें थी नहीं। अफसोस इस चीज़ का है कि ये जो बाबर 11 है, ये जिसने पूरा टूर्नामेंट खेला है, टोली बना के रखी हुई है, सियासतें ये कर रहे हैं, इनने जो किट पहनी हुई है उस पर नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान का और पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर काम में आगे जाए, हर चीज़ में आगे जाए। नहीं जा पाया, उस चीज़ की हमें अफसुर्दगी है। अब आ जाते हैं कि इसके बाद होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। इसके बाद होना क्या चाहिए वो तो असूलन ये होना चाहिए कि बाबर आजम को देखें, आपने 7 इवेंट दे दिए एज ए कैप्टन और आपको पता चल गया कि बाबर आजम कैप्टन मटेरियल नहीं है। सबसे पहले तो उनसे कैप्टनसी वापस ले लेनी चाहिए, उनको कैप्टनसी से सैक कर देना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस इवेंट पे या इससे पहले जो इवेंट्स हैं जिनमें हगा है, उनको सबको आपको डोमेस्टिक में वापस भेजना चाहिए। उनको अपने स्किल वर्क पे काम करना पड़ेगा, अपनी पावर हिटिंग पे काम करना पड़ेगा। क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर अच्छा करें, पिचेस अच्छी करें, मुश्किल पिचेस करें ताकि बैट्समैन को मुश्किलात का सामना करना पड़े कि वो स्पिन खेल लें तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा टर्न हो, और बॉलिंग फास्ट बॉलिंग खेल लें तो पेस हो, बाउंस हो, नहीं भी हो तो सीम हो, ताकि इनके अंदर अच्छी बॉलिंग खेलने का स्किल लेवल है। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि पाकिस्तान से बॉलर्स नहीं खेले गए और नॉर्मल बहुत ही मीडियोकर बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं खेले गए। तो बैट्समैन का ज्यादा कसूर है इस टूर्नामेंट में, हमारा बाहर होने में बैट्समैन का ज्यादा कसूर है। इसके अलावा ये होना चाहिए कि इस टीम को जो है ना साइड पे करके अब नए लड़कों को चांस देना चाहिए, नए ब्लड को लेकर आना चाहिए ताकि वो शुरू ही अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में बगैर पॉलिटिक्स के, बगैर ग्रुपिंग के करें, आके सीधी सीधी अपनी क्रिकेट खेलें, अपने स्किल वर्क पे काम करें। कोच का दबदबा हो, कोई बड़ा नाम ना हो, कोई सोशल मीडिया का सुपरस्टार ना हो, किंग ना हो, ईगल ना हो, ब्रैडमैन ना हो, 150 ना हो, नॉर्मल प्लेयर हो, बच्चों पे प्रेशर हो, बच्चे कोच की सुने, कोच का दबदबा हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अभी से पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, जिनको 2 महीने हुए हैं, जिनके पास 2 ओहदे हैं, उनसे एक ओहदा संभाला नहीं जा रहा हो, दूसरा भी संभाल लें, इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है कि यार सिर्फ 2 महीने मैंने जब ये पीसीबी के चेयरमैन बने, मैंने तभी आपको कहा था कि अल्लाह ही हाफिज अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और नताइज आपके सामने है। पाकिस्तान टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर जो हो चुकी है, वो भी यूएसए की जैसी टीम के साथ हार के। इन चेयरमैन ने अभी से अनाउंस कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के भी कप्तान बाबर आजम रहेंगे। ये कितना बड़ा ब्लंडर है। मतलब आप और कितना पाकिस्तान को और कितनी जिल्लत हैं, फैंस और कितना नाराज हों, दिल बर्दाश्त हों, कितना अपना नुकसान करें, टाइम का ज़िया करें, पैसे का ज़िया करें, क्या चाह क्या रहे हैं आप? आपका प्लान क्या है? ये तो नजर आ रहा है साफ साफ कि आपकी ईगो है। बस मैंने इस प्लेयर का डिसाइड कर दिया तो यही करेगा, भले अब वो पिच पे जाके हगे, जो मर्जी करे, कप्तान मेरा यही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या हो रहा है कि पीआर टीम जो है वो अपने अपने प्लेयर्स को जो है वो अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। दोस्तियां यारियां जो अभी तक बाबर आजम, रिजवान या शाहीन ने निभाई हैं, वो दोस्त अभी तक उनको कवर ही कर रहे हैं, उनकी गलतियां कवर ही कर रहे हैं। आज जैसे कि मैं बैठ के देख रहा था ताबिश हाशमी का शो, जिसमें अहमद शहजाद, इमाम उलक और इमरान नज़ीर होते हैं। देखिए तनकीद बनती है क्योंकि बदतरीन परफॉर्मेंस है तो उस पर तो तनकीद बनेगी ना। लेकिन इमाम उलक का कहना यह है कि बाबर की कोई गलती नहीं है, ना पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर की गलती है। गलती ये मोहसिन नकवी साहब से कि वो आमिर और इमाद को वापस लेकर आ गए हैं, तो उसकी वजह से जो है डोमेस्टिक का जो पूरा सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो गया। डोमेस्टिक का सिस्टम तब डिस्टर्ब नहीं हो रहा था जब अच्छे परफॉर्मेंस को चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऊपर और बाबर और रिजवान ने जगह संभाल के रखी हुई थी। अब दूसरी चीज उनका ये कहना है कि आमिर भाई ने अपने स्किल लेवल के हिसाब से ना वो सुपर ओवर बड़ा गलत करा है। वो उनका स्किल लेवल नहीं है, वो जो है ना उनका ऑरा नहीं है, तो वो उस हिसाब से जो है ना उन्होंने वो बहुत गलत ओवर किया। उन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि आमिर भाई ने वो मैच बना के दिया था, हारिस रऊफ हक के गए, उनका जिक्र जो है इमाम उलक साहब ने नहीं करा। तो आज जाके कहीं ना कहीं से वो अभी भी बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों को डिफेंड कर रहे हैं। और पीआर एजेंसी, अहमद शहजाद बहुत मरतबा बोल चुके हैं, और भी जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे हमें पता चला है कि पीआर एजेंसी जो है वो एक ही हैं, इन प्लेयर्स की 7-8 प्लेयर्स की एक ही एजेंसी जो है वो हैंडल कर रही है। और वो सोशल मीडिया पे ये मुहिम चला देते हैं कि भाई हमारे प्लेयर तो ज़बरदस्त हैं। ये सोशल मीडिया की ही गलती है, जिन्होंने कोविड के वक्तों में बाबर आजम या सर मोहम्मद रिजवान, ब्रैडमैन जैसे प्लेयर जो हैं हमें दे दिए कि हमें CDTE
LMNOPQR टीमों से मैच खेलने पड़े, जिसमें इन्होंने 150-100 रन मार दिए और हमने इनको जो है किंग बना लिया। अभी भी आप देखें इस टूर्नामेंट के बाद जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं 20-21 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने क्रिकेट देख रहे ही कोविड के बाद शुरू करी है। बिल्कुल सही कहा शाहिद अफरीदी साहब ने कि ये कोविड के बाद की पैदावार है। उससे पहले वाले जिन्होंने अच्छे प्लेयर्स को देखा हुआ है पाकिस्तान के, जो आखिरी वक्त तक लड़ते थे, जिन्होंने उमर गुल को देखा हुआ है, जिन्होंने शाहिद अफरीदी को देखा हुआ है, जिन्होंने सईद अजमल को देखा हुआ है, जो आखिरी वक्त तक लड़ते थे और मैच छीन के लिए आते थे, अब्दुल रज़ाक को देखा हुआ है, वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस टीम में स्किल वर्क है, बाबर आजम किंग है, सर डॉन ब्रैडमैन जो है पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, वो इस चीज़ पे कभी राजी नहीं होंगे। हम आ जाते हैं जी पर्टिकुलरली बाबर आजम पे। बाबर आजम पे तनकीद हो रही है और लोग जो हैं उस पर काफ़ी एतराज़ भी कर रहे हैं। उनके 20-21 साल के जो फैंस होते हैं वो एतराज़ कर रहे हैं जी बाबर आजम पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, और भी तो बाकी प्लेयर हैं। देखें सीन ऐसा है कि बाबर आजम लीडर हैं और लीडर पे तनकीद बनती है। जब मुल्क सही नहीं चल रहा हो ना तो लीडर को पकड़ते हैं जाके। बाबर आजम से नहीं हो रहा था तो बाबर आजम छोड़ देते, अच्छी खासी जब छोड़ देती तो वापस कैप्टनसी क्यों ली। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड ये कि बाबर आजम की कैप्टनसी में आप जिम्बाब्वे से हारे, कुदरत के निज़ाम ने आपको बचा लिया, आप आगे चले गए। दूसरी ये कि आप अफगानिस्तान से हारे, कुदरत के निज़ाम ने आपको बचा लिया, आप आगे चले गए। तीसरा ये कि आप सबसे पहले जो है यूएसए ने अभी अभी कदम रखा और आप उससे भी हार गए और यूएसए आगे चली गई, अब आप बाहर हो गए। इससे बड़ा रिकॉर्ड यह है बाबर आजम का कि बाबर आजम वो वाहिद T20 में ओपनर हैं जिन्होंने 205 बॉलें हो गई खेले हुए कि उन्होंने छक्का नहीं मारा। 205 बॉलें अगर मैं बताऊं तो ये लगभग मैं गलत नहीं हूं तो 34 ओवर बनते हैं। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं कि कितने ऐसे प्लेयर होंगे T20 के जिन्होंने 34 ओवर इंटरनेशनल में खेले नहीं होंगे अपने, और वो पता नहीं कितने छक्के लगा चुके होंगे। तो ये कैसा बैट्समैन है जो पावर प्ले को लीड करने जा रहा है। पावर प्ले जीतना होता है ना, 6 ओवर शुरू में T20 में जीतने होते हैं और उससे एक छक्का नहीं लगा तो उसका स्ट्राइक रेट जो है आईसीसी टूर्नामेंट्स में 112 का। आप ओपनिंग की स्लॉट छोड़ ही नहीं रहे क्योंकि आपको पता है पीछे 4 प्लेयर बैठे हुए, उनमें से किसी ने एक अच्छा कर दिया तो मेरा स्लॉट जाएगा या रिजवान का स्लॉट जाएगा। भाई मैं क्यों छोड़ूं या अपने दोस्त को क्यों छोड़ने दूं, हमारा सही चल तो रहा है, हमारे पर्सनल माइलस्टोन बन तो रहे हैं, हम नंबर 1 प्लेयर बन तो गए हैं, हमने T20 में सबसे ज्यादा रन बना तो दिए। अब आप इस चीज को देखें कि T20 में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के और टूर्नामेंट में एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं, या एक भी कोई ऐसा मैच नहीं जो बाबर आजम ने T20 में जितवा दियो। ये आपको बात हजम होती है, ये बात आपको समझ में आती है। तो चीजें जो होनी चाहिए वो तो आगे भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि होंगी, इसलिए अफसरदगी अब डबल ट्रिपल चौपल हो गई हमारी। भाई साहब अब आपका और हमारा काम है कि हम सच बोलें। ठीक है सीनियर प्लेयर्स देर से आए हैं लेकिन सच बोल लें ना, अब बोल लें, अंदर की पोले खोल लें, तो उन पर भरोसा करो यार। उन्होंने भी तो इतने साल तक सर्व किया ना कंट्री को। सिर्फ बाबर आजम तो सर्व नहीं कर रहा है या सिर्फ रिजवान तो सर्व नहीं कर रहा, ये तो फुद्दू बना रहे हैं हमें। इन्होंने तो पॉलिटिक्स बना के रखी हुई अपनी टीम में। सेम टू सेम प्लेयर दोबारा टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट में हगे जा रहे हैं। एक टूर्नामेंट में आपको आसिफ अली जी आगे लेकर आ गए, छक्के वक्के मार के 2 मैचों में आपको आगे लेकर आ गए, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। ठीक है उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी, वो तो 1-2 ओवर के ही प्लेयर थे, लेकिन आप ऐसे फ्लूक पे आए ना, आगे फ्लूक पे आए, उनसे आपको उम्मीदें वैसे भी नहीं थी। फ्लूक पे हमेशा आप आगे आते रहे और उसका ये जश्न मनाते गए हैं जी। बाबर आजम ने फाइनल भी तो खेला, सेमीफाइनल भी तो खेला, वो आपको कुदरत के निज़ाम ने खिला दिया। जिस तरह आज कुदरत के निज़ाम ने आपसे हाथ जोड़ लिया और बोला कि भाई साहब आप अपनी हरकतें ठीक कर लें, अब नहीं होगा, अब ये सब नहीं चलेगा। यूएसए डिजर्व करती है, उनके अंदर पैशन नजर आया, उन्होंने दोनों बड़ी टीम को टफ टाइम दिया, उन्होंने अपने मैचेस जीते। यूएसए बिल्कुल डिजर्विंग टीम है टॉप 8 के लिए और बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान बाहर हो गई। अब आए क्वालिफायर खेलें, अपनी टीम साइड पे करें। अगर मोहसिन नकवी साहब बोल्ड स्टेप लेंगे तो पाकिस्तान टीम फिर से 3-4 सालों में बेहतर हो सकती है, वरना तो अगर आपने इसी चीज को कंटिन्यू करना है तो भाई हॉकी से बदतरीन हाल होंगे। जो आप इतना बजट खा रहे हैं ना क्रिकेट के नाम पे, वो भी आपको मिलेगा नहीं। तो दूसरों का मत सोचें, अपना पिछवाड़ा देख लें। अगर पैसे कमाने हैं भर भर के तो भाई साहब टीम पे तो काम करना पड़ेगा। खैर पाकिस्तान की बात तो हो गई। अब दूसरी 2 टीमें जिनका लोगों को अफसोस है, उनमें से एक श्रीलंका। मुझे कुछ अफसोस नहीं है क्योंकि श्रीलंका ने ना अपनी फिटनेस पे काम किया, ना अपने गेम प्लान पे काम किया, ना उनके पास कोई क्वालिटी प्लेयर आ रहे हैं। तो श्रीलंका के लिए जो है कोई सिंपैथी नहीं है मेरी। अब श्रीलंका को सीरियस होना पड़ेगा क्रिकेट को लेके। एक श्रीलंका में भी क्रिकेट ही क्रिकेट खेली जाती है और उसको भी अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो इसी तरह के नतीजे मिलेंगे। दूसरा न्यूजीलैंड की बात कर लें, उस टीम का मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि लास्ट
पिछले 10 सालों में देखें तो न्यूजीलैंड आईसीसी के टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और केन विलियमसन एक काबिल कप्तान है। क्रिकेट की नॉलेज रखने वाले को पता है कि केन विलियमसन ने किस तरह की कप्तानी करी है। जो डड्डू फैन है, जो बाबर के कल के फैन निकल कर आए हैं, उनको ये नहीं पता कि वो ये बोल देते हैं केन विलियमसन ने क्या जितवाया। भाई तुम्हारे पापा ने ना आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई हुई है, तुम्हारे पापा ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जितवा दिया था, और कुदरत के निज़ाम पे नहीं, उनके साथ तो ज्यादती हुई है, उनके अंपायरिंग ने मिस्टेक करी है तो वर्ल्ड कप हार गए। वरना तो इयन मॉर्गन जिन्होंने ट्रॉफी उठाई है, जो वर्ल्ड कप जिनके पास है, वो खुद बोल गए कि यार वो अंपायरिंग की मिस्टेक थी। तो विलियमसन को आप बाबर से खुदारा ना मिलें, कप्तानी में तो बिल्कुल ना मिलें। ठीक है, हर प्लेयर का डिक्लाइन आता है, और अब विलियमसन का डिक्लाइन आ गया, उनकी उम्र भी हो गई है, उनको अब वाइड बॉल क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा, उनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अगर वो खेलेंगे भी तो चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट उनका टूर्नामेंट होगा, उसके बाद विलियमसन हमें वाइड बॉल में नजर नहीं आने वाले। फिर बाबर आजम के कुछ फैंस जो हैं वो इंडियन टीम पे बात करते हैं जी उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतनी अच्छी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, फिर क्यों इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी तक आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीता। भाई आपसे हमारे इख्तलाफात ये नहीं है कि आपने आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीता, बाबर आजम से ये इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात ये हैं कि आप उधर भी फ्लूक पे पहुंचे हैं, आप गंदी क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं। आपने कौन सी अच्छी क्रिकेट खेली है? जिम्बाब्वे से हार के आप आगे पहुंच गए, अफगानिस्तान से आप हार गए, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को मार दिया तो आप आगे पहुंच गए। तो ये फ्लूक वाली क्रिकेट चली है। इंडिया तो टूर्नामेंट में डोमिनेट करके आगे जाता है, इंडिया हर टूर्नामेंट में फेवरेट होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होती हैं, और इंडिया हर टूर्नामेंट में डोमिनेट करके आगे जाता है, वो फाइनल में क्लिक नहीं कर पाता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडियन क्रिकेट टीम बुरी है, लेकिन आपके स्किल लेवल देख के, आपकी क्रिकेट देख के ये बात तो तय है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही निहायत ही गंदी तरीन टीम बन चुकी है। इसके अलावा जो है ना, इस पर बहस बनती नहीं है। मैंने कुछ यंगस्टर्स को देखा जो 20-21 साल के हैं, जिनकी अभी कच्ची मूछें आई हैं, वो इस चीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं इंडिया को अब्बू बनाया हुआ ना। भाई जो क्रिकेट का फ़ैन है ना, जो क्रिकेट को समझता है, वो इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ ही करेगा। वो तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिखाते हैं आपको, उनके प्लेयर्स में स्किल्स हैं, वो आपको नज़र आते हैं, उनके प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान से जो है वो 119 चेस क्यों नहीं हुआ। आप लोग जब तक सोचते हैं तब तक हम छोटा सा ब्रेक करके आ जाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।